हेलो एवरीवन। इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान अध्ययन, जो कि वैदिक संस्कृति का होगा। आपको वैदिक संस्कृति का क्वेश्चन हम यहाँ से दे चुके हैं 1 से लेकर यहाँ पर 60 तक। आज हम देखेंगे 61 से क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल पर रोज़ प्रैक्टिस सेट टेस्ट कोर्स दिया जाता है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीएससी सीजीएल मेंस, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, सभी के लिए जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को प्रेस नहीं किए तो हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, वीडियो आप देख सकें। और हमारे चैनल पर लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जिसके पास बुक नहीं है उसको प्रोवाइड कराया जाता है। प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उसको हेल्प मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा टूरे मंडल से 7वें मंडल तक। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो वर्णन है यहाँ पर किसमें, अथर्ववेद में। ऑप्शन डी इज अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, तो श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन डी इज श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। ऑप्शन डी इज 10 मंडल। आर्य भारत में संभवतः आए थे किससे, तो मध्य एशिया से। ऑप्शन बी इज मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उल्लेख किस वेद में मिलता है। उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो 67 का हो जाएगा यहाँ से, अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन डी इज ए राइट, अथर्ववेद। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो कौन सी थी दोस्तों, विदत थी। कौन थी, विदत। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो शतपथ ब्राह्मण है। ऑप्शन बी इज शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो कब आई थी, उत्तर वैदिक काल में आई थी। ऑप्शन बी इज उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। प्लीज दोस्तों सेशन को लाइक कर दीजिए। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यौ कहा जाता था किसको, तो यहाँ पे जौ को। ऑप्शन बी है जौ को। व्रीहि शब्द किस के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो चावल के लिए। ऑप्शन ए चावल के लिए। व्रीहि शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है, तो अथर्व का अर्थ क्या है, पवित्र जादू। ऑप्शन ए पवित्र जादू। आपको यहाँ पर अगला यहाँ से मिलान करना है, सुमिलित करना है। मिलान कीजिए दोस्तों यहाँ से। शिक्षा तो ध्वनि शास्त्र में है, शिक्षा किस में है, तो ध्वनि शास्त्र में। कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति, शब्द या भाषा शास्त्र है। छंद, छंद शास्त्र है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है, कौन है, तो पाणिनि थे। ऑप्शन डी इज पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो प्राचीनतम इसमें से स्मृति कौन है, तो मनु स्मृति हो जाएगा। ऑप्शन ए इज मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। ऑप्शन ए रामायण। प्राचीनतम पुराण है, तो प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो ऋग्वेद में पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। ऑप्शन बी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, क्या थी, तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी, कुल या कुटुंब थी। ऑप्शन ए है कुल या कुटुंब।
ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता को पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इंद्र में। दोस्तों अगर एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी अदर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर लुसेंट ऑब्जेक्टिव का पूरा सेट बाय सेट चैप्टर बाय चैप्टर हम कराएंगे। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाह या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो 84 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी अथर्ववेद। ऑप्शन डी है अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? 85 का हो जाएगा ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता में। ऑप्शन ए है मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त था प्रजापति। ऑप्शन ए प्रजापति। सुमेलित करना है यहाँ से, तो इसको यहाँ पर मिलाइए दोस्तों। राजसूय यज्ञ, तो राजसूय यज्ञ राजा की सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ था, यानी कि ए का 1 हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ ये राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था, तो बी का 2 हो जाएगा। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन या प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ था। अग्निशोष्टम यज्ञ ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को इसमें सूची 2 से मिलान करना। इधर दिया ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है और इधर आधुनिक नाम है। तो 88 के यहाँ पर देखिए दोस्तों, परुष्णी, परुष्णी रावी नदी को कहा जाता था, शतुद्री सतलज नदी को, अस्किनी चिनाब नदी को और विपाशा व्यास नदी को। तो आपका हो जाएगा 88 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। ऑप्शन सी इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 यहाँ से मिलान। यहाँ से आपको यहाँ पे बताना है मिलान कर कर कि ब्रह्मा विवाह, तो ब्रह्मा विवाह किसके साथ है? यहाँ पे तो समान वर्ण या जाति का विवाह को कहा जाता था ब्रह्मा विवाह। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या के मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्राजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। तो आपका हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए, यानी एक का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 सभी सामने सामने सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मिलान करना है दोस्तों। यहाँ से यहाँ पे गंधर्व विवाह, तो गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहा जाता था। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या अपहरण की गई के साथ विवाह। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो 3 ऋण में शामिल नहीं है कौन सा? तो मातृऋण। मातृऋण इसमें शामिल है, बाकी के देव ऋण पितृऋण ऋषि ऋण सब शामिल है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है, तो कौन सा? गेरुवाणी मृत भांड। ऑप्शन ए इज गेरुवाणी मृत भांड। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सा है? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो 95 का हो जाएगा यहाँ से बी भगवानपुर। ऑप्शन बी है भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए। ऑप्शन बी है गाय के लिए। इधर मिलान करना है दोस्तों, यहाँ से इसको मिलान कीजिए। तो संग्रहित कुछ इतिहास को कहा जाता था। भागदूत कर संग्रहकर्ता को छत्ता या छत्री पांसे के खेल में राजा का सहायक होता था और अछवा प्रतिहारी या राजा प्रसाद का शिक्षक होता था। तो सामने आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
रीत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऋतस्य गोप किसको कहा है? वरुण को। ऑप्शन बी है वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो जल या समुद्र का देवता कौन है? तो वरुण को कहा जाता है। ऑप्शन सी। तीन क्रमोपगों में 3 लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु को। ऑप्शन डी है विष्णु। यहाँ पर मिलान करना है दोस्तों, यहाँ से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर पुरुषन विवाह का देवता कहा जाता था, रुद्र पशुओं का देवता, धौस या धौ जगत के देवता, और अदिति देवों की महान माता। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? तो समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन बी विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? 105 का हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान से। ऑप्शन बी ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो लाक्षणिक विशेषता नहीं है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन बी इजिरंड, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो यहाँ से हो जाएगा कुभा या क्रमो। ऑप्शन सी रहा कुभा या क्रमो। इसमें बताना है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। 108 का हो जाएगा यहाँ से 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। ऑप्शन सी। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो किसने लिया था यहाँ से दोस्तों? तो यहाँ से लिया था बीजी तिलक ने। ऑप्शन सी है बीजी तिलक ने। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 को इधर वैदिक नदियाँ दिया, इधर आधुनिक नाम दिया है। तो यहाँ पर मिलाइए यहाँ से। तो कुबा किसको कहा जाता था? तो काबुल को। आपका जाएगा 1 का 2। परुष्णी किसको यहाँ पर जाएगा? तो रावी नदी को। ऑप्शन 3 जाएगा। सादा नीरा गंडक को कहा जाता था। सतुद्री सतलज नदी को। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ से 111 से क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से ऋग्वेद में सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028। ऑप्शन सी इज 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था? तो पतंजलि कौन था दोस्तों? यहाँ से तो इसमें हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन इसका देखते हैं। तो पतंजलि कौन था दोस्तों? आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से वैदिक सभ्यता का। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगण से। ऑप्शन डी है ऋषि गौतम रहुगण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।